ये कहानी अनन्या की है, जिसने हाल ही में अपने दादा दादी का पुराना घर खरीदा था। यह बड़ा था, लेकिन उसमें एक अटारी थी जिसे कभी खोलना नहीं किया था। दादा दादी ने हमेशा कहा था कि वहां जगह बंद रहनी चाहिए। एक दिन सफाई करते हुए अनन्या को अटारी की चाबी मिल गई। बचपन से ही वह उस अटारी के रहस्य को मोहित थे। उसने सीढ़ियां चढ़ी और पुरानी धूल भरी अटारी को दरवाजा खोला। अटारी में अजीब सी ठंडक थी। पुरानी चीजें, लकड़ी का फफूद की गंध आ रही थी। उसे एक कोने में एक बड़ा पुराना काले कपड़े से ढका हुआ चित्र दिखा। अनन्या ने उत्सुकतावश कपड़ा हटाया। चित्र में एक जवान औरत थी, बहुत सुंदर, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी और काली थी। उसकी मुस्कुराहट अजीब सी थी, जैसे वह कुछ जानती हो पर कह ना सकती हो। अनन्या को लगा कि यह उसकी परदादी है, जिसकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी। उसने चित्र को नीचे लगाकर अपने लिविंग रूम में टांग दिया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों के बाद अनन्या को अजीब सी बातें महसूस होने लगी। रात में उसे लगता था कि कोई घूर रहा है। जब वह चित्र की ओर देखती तो ऐसा लगता जैसे उस औरत की आंखों में उसे देख रही है, और उसकी मुस्कुराहट थोड़ी और चौड़ी हो गई है। एक रात अनन्या ने अपनी नींद में सुना कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने डर कर आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, पर लिविंग रूम से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसे अपने लिविंग रूम से धीमी खड़खड़ाती आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी का फर्श पर नग्न पैर चल रहा हो। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को झांका। चित्र वाली औरत अब वहां नहीं थे, फ्रेम खाली था। अनन्या का दिल मुंह में आ गया। उसने जल्दी से रोशनी जलाई। चित्र अपनी जगह पर था, लेकिन अब उस औरत की आंखें पूरी तरह से बंद थी और उसकी मुस्कान गायब थी। अनन्या ने देखा कि फर्श पर चित्र से ठीक नीचे धूल के निशान थे, छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान, जो कमरे के बीच तक जाते थे और फिर गायब हो जाते थे। अगले दिन अनन्या ने चित्र को वापस अटारी में रखने का फैसला किया। उसने उठाया, लेकिन चित्र बहुत भारी लग रहा था, जैसे कोई अंदर से हो। जैसे ही वह अटारी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, चित्र में से एक धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज आई, तुम मुझे कहां ले जा रही हो? मुझे ठंड लग रही है। अनन्या ने चीख कर चित्र को फेंक दिया। वह नीचे गिरा और जोरदार आवाज के साथ कांच टूट गया। अनन्या ने देखा, टूटे हुए कांच के बीच में से कुछ बाहर झांक रहा था। वह औरत अब चित्र में नहीं थी। उसके बदले चित्र में अब अनन्या का चेहरा दिखा था, जिसकी आंखें खुली हुई थी। अब एक भयानक खाली मुस्कान उसके होठों पर। फ्रेम में बगल में जमीन पर बिखरने कांच के टुकड़ों के बीच अनन्या ने एक हाथ देखा, जो चित्र के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह चित्र अब सिर्फ एक पेंटिंग नहीं था, बल्कि एक जाल था। और अटारी में एक ठंडी धीमी आवाज आई, जो अनन्या ने अपने आवाज जैसी थी, मुझे तुम्हारी जगह मिल गई है, अब तुम यहीं रहोगे। और देखते ही देखते अनन्या का शरीर धीरे धीरे चित्र के अंदर खींचने लगा। बाहर टूटे हुए फ्रेम में अब एक नई औरत थी, जो कि इसकी शक्ल थी, पर उसकी आंखों में वही पुरानी
खाली चमक थी। वह उठी और नीचे से धीरे लिविंग रूम में चली गई। अटारी का दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया और अंदर एक नया चित्र जिसमें अनन्या की आत्मा कैद थी, हमेशा के लिए धूल में दबा रहा। नई अनन्या, वह औरत जिसने चित्र से बाहर आकर अनन्या की जगह ले ली थी, धीरे धीरे लिविंग रूम में आ गई। उसका चलना शांत था, उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने चारों ओर देखा जैसे वह इस दुनिया में नई समझ रही हो। उसने सबसे पहले जो काम किया वह यह था कि अटारी की सीढ़ियां के पास गई, उस टूटे हुए चित्र के टुकड़े को इकट्ठा किया। कांच और लकड़ी के टुकड़े उठाते हुए उसने धीरे से फुसफुसाया, जगह बदलने के लिए धन्यवाद। उसी समय अटारी के अंदर असली अनन्या का चित्र के अंदर फंसी हुई थी। अब वह पेंटिंग थी, शांत, स्थिर और रंगीन। वह देखकर सुन सकती थी लेकिन हिल नहीं सकती थी। उसे पता चला है कि चित्र का हरा रंग धागा हर रंग की अब उसकी आत्मा को कसकर बांध चुका था। उसने सुना कि नई अनन्या ने नीचे सफाई की थी और फिर एक पुरानी लकड़ी का बॉक्स जिसे उसकी पादर्दी छिपाया था। नई अनन्या ने उत्सुकता में बक्सा खोला। उसके अंदर दो चीजें थी, एक पुरानी डायरी, दूसरी एक छोटी चाबी रहित ताला। नई अनन्या ने डायरी खोली। वह परदादी की थी। पन्ने धूल भरे थे लेकिन स्याही स्पष्ट थी। डायरी में लिखा था कि यह एक शाप कैसे शुरू हुआ। परदादी ने लिखा था, चित्र में एक दरवाजा है जो आत्माओं को खींचता है। मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद का बलिदान दिया। उसकी जगह चित्र में कैद हो गई। इस चित्र का शॉप अब तक जारी रहेगा जब तक कोई इसे हमेशा के लिए बंद नहीं कर देता। जिस किसी ने बदली ढूंढने की कोशिश करेगा वह की टू फ्रेम और फ्रीडम ताला नहीं है, यह एक समय है। नई अनन्या ने अब जो चित्र आत्मा थी उसने डायरी बंद की। उसने समझ लिया कि उसका काम खत्म नहीं हुआ है। उसे इस घर में रहना है और अब अगले शिकार की तैयारी करनी है। उसी पल अटारी ने असली अनन्या का चित्र में फंसी हुई थी। चित्र का चेहरा शांत था लेकिन उसकी आंखों में दर्द और एक छोटा सा निशान उभर आया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके चित्र के पीछे की लकड़ी गर्म हो रही है। उसे गर्मी के साथ उसके कानों में एक धीमी पुरानी आवाज गूंजी, परदादी की आवाज। घबराओ मत मेरी बच्ची, तुम अकेली नहीं हो। उस ताले को देखो, वह चाबी नहीं है, वह रास्ता है। जब तक कोई तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा तुम यही रहोगे, लेकिन जब तक ताला खुला है तुम सुन सकती हो। असली अनन्या ने देखा कि उसके परदादी का चित्र बगल की दीवार पर धूल में दबा था, अब बहुत हल्का सा चमक रहा था। नीचे गई अनन्या ने मुस्कुराते हुए खिड़की खोली और बाहर की दुनिया को देखा। वह अब आजाद थी, लेकिन उसकी असली लक्ष्य अब केवल एक ही नहीं था, इस शौक को जारी रखने के लिए इंसान बनकर रहना। अगले दिन अनन्या ने एक ट्रैवल एजेंट को फोन किया। उसे जल्द ही घर में एक नया किराएदार चाहिए था। ऐसी ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।